फ्यूचर सिविल इंजीनियर्स, वेलकम टू टेक सेवी सिविल इंजीनियर्स चैनल। सर्वेइंग के नाम सुनते ही सबसे पहले सवाल दिमाग में आता है कि ये क्यों किया जाता है और इसके पीछे का बेसिक लॉजिक क्या है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग, वो बेसिक्स रूल्स जो हर सर्वेयर को फॉलो करने चाहिए ताकि एक्यूरेट और रिलायबल मेजरमेंट मिल सके। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं सर्वेइंग के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को। सर्वेइंग का पहला और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। इस प्रिंसिपल का मतलब है कि जब भी आप किसी बड़े एरिया का सर्वे कर रहे हैं तो हमेशा सबसे पहले मेजर कंट्रोल पॉइंट्स को इस्टेब्लिश करते हैं। ये कंट्रोल पॉइंट्स सर्वे का फ्रेमवर्क बनाते हैं जिनके आसपास बाकी सारी मेजरमेंट की जाती है। नाउ इसकी एप्लीकेशन होती है, ये कंट्रोल पॉइंट्स फिक्स रेफरेंस जैसे काम करते हैं। जब आप ये मेजर पॉइंट सेट कर लेते हैं तो आप उन्हें बेस बनाकर बाकी छोटी डिटेल्स को एक्यूरेटली प्लॉट कर सकते हैं। चलो तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको एक नया यूनिवर्सिटी कैंपस सर्वे करना है। इसमें पहला काम यह होगा कि आप उसके चारों कोनों के मेजर पॉइंट्स को फिक्स कर लें। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि कैपिटल ABCDEFG ये मेजर कंट्रोल पॉइंट्स हैं। इन मेजर पॉइंट्स को यूज़ करके आप छोटी पाथवेज, क्लासरूम और ओपन स्पेसेस का सर्वे करते हैं। इस प्रिंसिपल में हम आउटर मेजर पॉइंट से पार्ट में माइनस पॉइंट्स में आते हैं। इस अप्रोच का फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई एरर होता है तो वो सिर्फ छोटी एरिया तक सीमित हो जाता है, पूरा सर्वे को डिस्टर्ब नहीं करता। नेक्स्ट हम थोड़ा और डीप में समझते हैं मेजर कंट्रोल पॉइंट्स के बारे में। सर्वेइंग की दुनिया में मेजर कंट्रोल पॉइंट इस्टेब्लिश करना एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने जैसा है। ये पॉइंट सर्वे को स्ट्रक्चर और एक्यूरेट बनाते हैं और बाकी सारे मेजरमेंट इसी बेस पर डिपेंड करते हैं। इसका फर्स्ट की एस्पेक्ट होता है इनिशियल कंट्रोल। सर्वे के पहले स्टेज में हम एक्यूरेट इनिशियल पॉइंट्स को मार्क करते हैं। इसके लिए एडवांस इंस्ट्रूमेंट जैसे टोटल स्टेशन हो गए, GPS हो गए, थेडोलाइट हो गए, इसका यूज़ होता है जिसमें ह्यूमन एरर की चांसेस बहुत ही कम हो जाती है। सेकंड एस्पेक्ट है रेफरेंस पॉइंट। एक बार इनिशियल कंट्रोल पॉइंट सेट हो गए तो इन्हें परमानेंट रेफरेंस पॉइंट जैसे ट्रीट किया जाता है। ये पॉइंट स्टेबल होते हैं जिसके रेफरेंस से बाकी सारे पॉइंट्स को डिराइव किया जाता है। हमारा थर्ड एस्पेक्ट है फ्रेमवर्क। ये कंट्रोल पॉइंट्स मिलकर एक नेटवर्क या फ्रेमवर्क बनाते हैं जो बाकी सर्वे डिटेल्स का बेस बनता है। फ्रेमवर्क के बिना एक्यूरेट प्लॉटिंग बहुत ही मुश्किल हो जाती है। दिस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो है लोकेटिंग न्यू पॉइंट्स विथ टू मेजरमेंट। ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जिसमें न्यू पॉइंट्स को एक्यूरेटली मार्क करने के लिए डिस्टेंस और एंगल का प्रिसाइज मेजरमेंट किया जाता है। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। पहला है डिस्टेंस। पहले न्यू पॉइंट्स को एंड किसी नॉन कंट्रोल पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस एक्यूरेटली मेजर किया जाता है। इसके लिए टोटल स्टेशन या फिर EDM दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट का यूज़ किया जाता है। दूसरा है एंगल। दो नॉन कंट्रोल पॉइंट्स के बीच न्यू पॉइंट्स का एंगल मेजर किया जाता है। इस स्टेप से सर्वेयर को करेक्ट अलाइनमेंट मिलता है। थर्ड है लोकेशन। डिस्टेंस और एंगल के इंटरसेक्शन से न्यू पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन फिक्स होती है। ये प्रिसाइज प्लॉटिंग के लिए इसेंशियल है। चलो तो एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आप एक ब्रिज प्रोजेक्ट का सर्वे कर रहे हैं तो पिलर्स के एग्जैक्ट लोकेशन को प्लॉट करने के लिए डिस्टेंस और एंगल का यूज़ किया जाता है ताकि पूरा स्ट्रक्चर परफेक्टली अलाइंड हो। नाउ द नेक्स्ट इज फैक्टर कंसिडर बिफोर सिलेक्शन ऑफ फिक्स रेफरेंस पॉइंट्स। फर्स्ट स्टेप परमानेंस। फिक्स रेफरेंस पॉइंट हमेशा स्टेबल और परमानेंट होने चाहिए जिससे एनवायरनमेंट फैक्टर्स जैसे वेदर या सॉइल चेंजेस अफेक्ट ना करें। ये पॉइंट्स लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं और उनका पोजीशन चेंज नहीं होता। सेकंड है विजिबिलिटी। रेफरेंस पॉइंट्स को आसानी से देखने और मेजर करने की एबिलिटी होनी चाहिए। अगर पॉइंट्स क्लियर विजिबिलिटी के अंदर है तो सर्वेइंग और मेजरमेंट को एक्यूरेटली परफॉर्म किया जा सकता है। नाउ द थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन। फिक्स रेफरेंस पॉइंट्स को सर्वे एरिया का अक्रॉस स्ट्रेटेजिकली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि हर कॉर्नर और लोकेशन के लिए प्रॉपर कवरेज और एक्यूरेसी मिले। ये डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर करता है कि डाटा कलेक्शन इवनली स्प्रेड हो और ओवरऑल सर्वे का प्रिसीजन हाई हो। सर्वेइंग के प्रिंसिपल के एप्लीकेशन एक्यूरेट और रिलायबल रिजल्ट इंश्योर करता है जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तक हर तरह के टास्क में इसेंशियल होते हैं। इन प्रिंसिपल को अप्लाई करने से नॉट ओनली सर्वे की एक्यूरेसी इंप्रूव होती है बट ओवरऑल प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन भी स्मूथर और मोर एफिशिएंट हो जाता है। इसलिए सर्वेइंग के फंडामेंटल प्रिंसिपल को समझना और उनको अप्लाई करना हर सिविल इंजीनियर प्रोजेक्ट में इसेंशियल है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम ऐसे यूज़फुल सिविल इंजीनियरिंग टॉपिक्स पर वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या फिर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।